एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे जो आपका बीएड का सेकंड पेपर है उसका क्वेश्चंस। तो इसमें आप जानेंगे ज्ञान का अर्थ क्या होता है, ज्ञान के सिद्धांत क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, ज्ञान से आप क्या समझते हैं, ज्ञान के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉलेज, डिस्क्राइब some theories related to knowledge। ज्ञान का अर्थ, मीनिंग ऑफ नॉलेज। ज्ञान शब्द की कोई व्यापक परिभाषा देना कठिन है, क्योंकि दर्शनों की प्रत्येक विचारधाराओं ने अपने ढंग से ज्ञान की परिभाषा दी है, जिसका संबंध द्रव्य और अथवा सत्य से होता है। ज्ञाता और ज्ञेय के पारस्परिक संबंध को ज्ञान माना जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक ज्ञान में एक ज्ञाता तथा एक ज्ञेय होता है, और जब ज्ञाता का ज्ञेय के साथ इंद्रियों के माध्यम से संपर्क होता है तो ज्ञेय को पदार्थ के संबंध में एक चेतना होती है और जिसका अस्तित्व है और उसके विशेष गुण हैं। किसी प्रकार की चेतना को ज्ञान की संज्ञा दी जाती है। ज्ञानेंद्रियों से जो प्रत्यक्षीकरण तथा अनुभव होता है उसे भी ज्ञान कहते हैं। ज्ञान इंद्रियों तक सीमित नहीं होता, अपितु इंद्रियों से परे भी अनुभूतियाँ होती हैं, उसे भी ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान संबंधी सिद्धांत। तो ये सिद्धांत दिए हैं। ज्ञान के प्रमुख दो स्रोत हैं। ज्ञानेंद्रियों के अनुभव द्वारा तर्क चिंतन माने जाते हैं। वास्तव में यदि दो ज्ञान के स्रोत हैं, दोनों स्रोत समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इनकी विवेचना के लिए तीन सिद्धांत का उपयोग किया जाता है: बुद्धिवाद, अनुभववाद, समीक्षावाद। बुद्धिवाद रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म एंड क्रिटिसिज्म। इसका विस्तृत वर्णन यहाँ दिया गया है। बुद्धिवाद रैशनलिज्म क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार वास्तविक ज्ञान का स्रोत तर्क चिंतन है, जैसे ऊपर कहा गया है कि ज्ञान के दो स्रोत हैं, अनुभव तथा चिंतन, जिसका दिन प्रतिदिन अनुभव करके ज्ञान अर्जित करते हैं। परंतु बुद्धिवाद अनुभव को महत्व नहीं देते, अपितु तर्क चिंतन को महत्व देते हैं, जिससे वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। इसके दो पक्ष होते हैं, सार्वभौमिकता तथा आवश्यकता। सार्वभौमिकता क्या होती है? सार्वभौमिकता ज्ञान सभी कालों, सभी स्थानों तथा सभी व्यक्तियों के लिए सत्य होता है। जैसे 2+2 4 होता है, इसे सर्वसिद्ध कहते हैं। आवश्यकता, ज्ञान की आवश्यकता दूसरी विशेषता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान की सत्यता में निश्चितता होना। सुकरात और प्लेटो ने सार्वभौमिक ज्ञान को अधिक महत्व दिया है। बुद्धिवाद इसे विचार तथा प्रत्यय सत्य कहते हैं और तर्क को ज्ञान का स्रोत मानते हैं। इनकी दो विधियां हैं, आगमन और निगमन। इस संबंध में दो अवधारणाएं प्रमुख हैं। पहली, विश्व का संपूर्ण ज्ञान व्यक्ति के अंदर निहित होता है, प्रश्नों की सहायता से उसे उजागर करना होता है। इस अवधारणा को सुकरात ने दिया। दूसरी अवधारणा थी इसके विपरीत, कि समस्त ज्ञान बाहर से दिया जाता है। इसको हर्बर्ट ने दिया था। ज्ञान का आधार प्राप्ति प्रतिज्ञापितों तथा स्वयं सिद्धों पर आधारित होता है। निगमन तर्क के स्वयं सिद्धों की सहायता ली जाती है। बुद्धिवाद की विशेषताएं। बुद्धिवाद के सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं। यथार्थ ज्ञान साधारण दैनिक जीवन से ज्ञान से भिन्न है। वही ज्ञान पदार्थ है जो सार्वभौम तथा अनिवार्य है। ज्ञान का विषय संसार के अस्थायी और परिवर्तनशील तथ्य नहीं हैं, परंतु कुछ वैसे सत्य हैं जो मूलभूत तथा शाश्वत हैं। यथार्थ ज्ञान की उत्पत्ति बुद्धि से होती है और बुद्धि के अलावा अन्य कोई साधन इसका नहीं है।
अनुभव से भी ज्ञान होता है, परंतु उस ज्ञान को यथार्थ ज्ञान की संज्ञा नहीं दी जा सकती। वह ज्ञान संदेहात्मक तथा भ्रमात्मक होता है। समस्त ज्ञान संभवतः एवं बीज रूप में बुद्धि के जन्म से ही मौजूद रहता है। वस्तुतः हमारे बुद्धि की बनावट में ही ज्ञान के मूलभूत आधार फर्स्ट प्रिंसिपल्स मौजूद होते हैं। ज्ञान में बुद्धि प्रारंभ से ही पूर्णतः क्रियाशील रहती है। ज्ञान की पद्धति निगमनात्मक होती है। इस निगमनात्मक पद्धति के द्वारा ही बुद्धि के अंदर बीज रूप निहित ज्ञान प्रपुष्टित एवं विकसित होते हैं। आदर्श ज्ञान गणित का ज्ञान है, चूँकि यह यथार्थ रूप में सार्वभौम तथा अनिवार्य होता है। इस सिद्धांत की प्रमुख सीमाएं या दोष यह हैं कि इसमें केवल ज्ञान के लिए तर्क चिंतन को ही महत्व दिया गया है, जबकि इंद्रिय अनुभव ज्ञान प्राप्त करने के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसी को प्राथमिक स्रोत भी माने जाते हैं। अनुभववाद एम्पिरिकलिज्म क्या हो, ये भी देख लेते हैं। अनुभववाद को ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ज्ञानेंद्रियों के अनुभव को ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत माना जाता है। जॉन लॉक के अनुसार हमारी बुद्धि और हमारी ज्ञानेंद्रियों में कुछ भी निहित नहीं होता। जन्म के प्रत्यय के विचार को लॉक निरस्त करता है। ज्ञान का प्रमुख स्रोत प्रत्यक्षीकरण है और इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान सार्वभौमिक होता है। अनुभववाद के अंतर्गत आगमन तर्क को ज्ञान के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अनुभववाद से भौतिक विज्ञान तथा अन्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है। अनुभववाद के ज्ञान में सार्वभौमिकता और उसकी आवश्यकता होती है। अनुभववाद की प्रमुख विशेषताएं और लक्षण क्या हैं वो भी देख लेते हैं। अनुभववाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। दैनिक जीवन में जो विशिष्ट वस्तुओं का ज्ञान हमें होता है वह यथार्थ नहीं है, बल्कि वह ज्ञान का वास्तविक उदाहरण है। ज्ञान का मूल और एकमात्र स्रोत अनुभव है और अनुभव का अर्थ इंद्रिय अनुभव है। मन में कोई प्रत्यय जन्मजात नहीं है और जो भी प्रत्यय मन में होते हैं वे अनुभव के द्वारा प्राप्त होते हैं। ज्ञान में मन प्रारंभ से ही सक्रिय नहीं रहता, बल्कि प्रारंभ में तो वह एक बिल्कुल निष्क्रिय रूप में संवेदनाओं को ग्रहण करता है। ज्ञान के मूल तत्व प्रत्यय हैं जो अनुभव से प्राप्त किए जाते हैं। ज्ञान की पद्धति आगमनात्मक है। आदर्श ज्ञान भौतिक विज्ञानों में निहित ज्ञान के इन विज्ञानों में सामान्य और सार्वभौमिक ज्ञान मिलता है, परंतु इसमें अनिवार्यता नहीं होती। तो ये आपका जो है अनुभववाद का है, एम्पिरिकलिज्म है, और ये क्या है आपका रियलिज्म बुद्धिवाद, और आपका जो है समीक्षात्मकवाद, इसे भी देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ आंसर, इसमें जो आपका रहेगा, इसमें आपका शॉर्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, लॉन्ग भी हो जाएगा, प्लस आपका जो वेरी शॉर्ट आता है वो भी हो जाएगा। तो वेरी शॉर्ट में तो डेफिनेशन पूछ ली जाती है यदि पूछा जाएगा तो, और ये भी पूछा जा सकता है कि अनुभववाद की दो विशेषताएं बताइए, अनुभववाद की बुद्धिवाद की दो विशेषता बताइए, एम्पिरिकलिज्म की, और या फिर आप इसका जो रियलिज्म की है, रियलिज्म की, इसकी दो विशेषताएं बताइए। या वेरी शॉर्ट में ये सारे ज्ञान की जो थ्योरीज़ हैं कितनी हैं उनके नाम लिखिए। इस तरीके वेरी शॉर्ट में आ जाएगा। और शॉर्ट में जो आएगा 4 नंबर में वो ये बुद्धिवाद की डेफिनेशन दीजिए, रियलिज्म की डेफिनेशन दीजिए, या फिर एम्पिरिकलिज्म की डेफिनेशन दीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपका ये जो लॉन्ग क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ इसके थ्रू आप जो आपके शॉर्ट वेरी शॉर्ट ये भी कंप्लीट हो जाएंगे, और लॉन्ग यदि क्वेश्चन बनता है तो आपको ये पूरा डिटेल में लिखना होगा, क्योंकि 16 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। आपको 5 या 6 पेज तक में तो अच्छे से डिफाइन करना होगा, ठीक है। इसकी समीक्षा भी करनी होगी, इसकी डेफिनेशन भी देनी होगी, और इनके जो थिंकरों ने कॉन्सेप्ट दिए हैं जिस तरीके से ये लिखा हुआ है तो उनके बारे में भी आपको, उनकी मतलब थ्योरी के बारे में भी लिखना होगा, ठीक है। तो ये आप देख लेते हैं जो आपने अभी पढ़ा, ये क्या पढ़ा, अनुभव की प्रमुख विशेषताएं और लक्षण, तो ये पढ़ा। इसके बाद आगे हम पढ़ लेते हैं
समीक्षावाद क्रिटिसिज्म। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो यहाँ पे मैं नहीं पढ़ रही हूँ, ये आपका जो है ये बुद्धिवाद और अनुभववाद की तुलना है, कंपैरिजन है, ठीक है। तो कंपैरिजन आ जाता है तो आपको कंपैरिजन करना होगा। कंपैरिजन में आएगा, अभी मैं पहले ये पढ़ ले रही हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी क्वेश्चन पूछे किस तरीके से जा सकते हैं। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, किस किस तरीके से पूछा जा सकता है। ये तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे कि ज्ञान से आप क्या समझते हैं, ज्ञान के प्रमुख स्रोतों सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो ज्ञान से क्वेश्चन आ गया तो आपने इस तरीके से क्या ज्ञान के बारे में लिखाया है ना, ज्ञान के बारे में हमने बात की है ना, और उनके सिद्धांत के बारे में, सिद्धांत को डिस्क्राइब किया, उनके जो थ्योरीज थी उनके बारे में, जो थिंकर उससे रिलेटेड है उनको लेके आगे विशेषताएं बताई गई। तो और यदि आपका अनुभववाद से आ जाता है कि जो ज्ञान की क्या कौन कौन से सिद्धांत हैं उनका वर्णन कीजिए और उनकी विशेषताओं और उनकी बुराइयों के बारे में, मतलब गुण अवगुण के बारे में बताइए कि उसमें किन किन चीज़ों की कमी होती है। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है तो आपको कैसे करना है, ठीक है। तो अभी हम ये देख लेते हैं समीक्षावाद क्या होता है, क्रिटिसिज्म क्या होता है। समीक्षावाद ज्ञान मीमांसा का अधिनियम है। इस सिद्धांत के अंतर्गत तर्क और अनुभव दोनों को अपने में पर्याप्त नहीं मानते, ठीक है, अपितु दोनों का परस्पर सहयोग ज्ञान की दृष्टि से आवश्यक है। अनुभव और तर्क दोनों ही ज्ञान के स्रोत हैं। जो आपने अभी पहले पढ़ा, एक अनुभववाद पढ़ा और एक आपने पढ़ा बुद्धिवाद, तो ये दोनों ही ज़रूरी हैं। समीक्षा में समीक्षावाद क्या कहता है, ये दोनों ही ज़रूरी हैं, ज्ञानवाद भी ज़रूरी है और आपका अनुभववाद भी। इन दोनों के बिना जो है इसके परस्पर सहयोग से ही ज्ञान को हम अर्जित कर सकते हैं और ज्ञान की जो वास्तविकता है उसको समझ सकते हैं। अनुभव और तर्क दोनों ही ज्ञान के स्रोत हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत दोनों को ही समान महत्व दिया गया है। दोनों ज्ञान का जो है समाहारक सिद्धांत है। इस सिद्धांत में जो हैं वो कांट जी हैं, उन्होंने कहा कि अनुभव और या तर्क ज्ञान के साधन हैं। उन्होंने किसी की भी आलोचना नहीं की, अपितु दोनों को समवेत रूप में प्रयोग किया। कांट ने ज्ञान की 3 विशेषताएं बताई हैं, सार्वभौमिकता, आवश्यकता और नवीनता। कांट ने गणित और भौतिक विज्ञान संबंधी संश्लेषण किया और वास्तविक ज्ञान की संभावना का उल्लेख किया। इन्होंने बाहर पक्षों को सम्मिलित करने का प्रयास किया। वे इस प्रकार हैं: अनेकता, एकता, समग्रता, भाव, अभाव, सीमितता, कारणता, गुणार्थकता और अन्योन्यता, संभावना, वास्तविकता, अनिवार्यता। तो ये जो इन्होंने बताए हैं पक्ष, जिनको जानने का, सम्मिलित करने का प्रयास किया, ये जो हैं आपके 12 हैं, 12 हैं, जिनको इन्होंने जो गणित और भौतिक विज्ञान संबंधी ज्ञान का विश्लेषण किया और वास्तविक ज्ञान की संभावना का उल्लेख किया। इन्होंने बाहरी जो पक्ष को शामिल किया है इसमें: अनेकता, एकता, समग्रता, भाव, अभाव, सीमितता, कारणता, गुणार्थकता, अन्योन्यता, संभावना, वास्तविकता और अनिवार्यता। तो 12 जो तत्व हैं इनको शामिल किया है। कांट ज्ञान की पूरी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ज्ञान का आरंभ संवेदनाओं से होता है और वहीं से यह ज्ञान की ओर अग्रसर होता है एवं अंतर्दृष्टि के अंतर्गत जाकर समाप्त हो जाता है। वस्तुओं का ज्ञान प्रत्यक्षीकरण से होता है, परंतु बाहर ज्ञान का बोध नहीं होता, अपितु अपनी संवेदनाओं के आधार पर उसका ज्ञान अर्जित करते हैं। बोध से वस्तुओं की प्रकृति की जानकारी होती है। कांट ने 2 प्रकार की विषय बताए हैं: परमार्थ सत्य, जो परमार्थ सत्य से बोध होता है, और संवेद सत्य, जो संवेद सत्य से संवेदनाएं होती हैं। कांट ने इन 2 प्रकार के विचारों का एकीकरण किया, जिसमें अनुभव और तर्क को ही सम्मिलित किया। तो कांट ने दोनों को, अनुभववाद को और बुद्धिवाद को शामिल करते हुए, और इन्होंने किसका उल्लेख करने का, किसका पक्ष लेने का प्रयास किया है?
बाहरी जो पक्ष हैं इनके 12 पक्ष हैं, यहाँ पे ये दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में ये आ सकता है कि कांट ने वास्तविक ज्ञान की संभावनाओं को जानने के लिए गणित और भौतिक विषय जो विज्ञान है संबंधी संश्लेषण किया और उन्होंने वास्तविक ज्ञान की संभावनाओं का उल्लेख किया। कांट के बाहरी पक्षों को, किन किन पक्षों को इन्होंने शामिल किया है? कांट ने बाहरी पक्षों को, कौन कौन से पक्षों को इन्होंने शामिल किया है? तो 12 पक्ष हैं, ये आपको लिख देने हैं, तो आपके जो मार्क्स हैं पूरे फुल मिलेंगे। ठीक है, कांट के 2 प्रकार विश्व के कौन से बताए हैं? तो ये बताए हैं परमार्थ और संवेद सत्य। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने बताया हुआ है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसी से आप शॉर्ट भी आपका कवर हो जाएगा और वेरी शॉर्ट भी कवर हो जाएगा। ठीक है, और यदि ऐसे इस सिंगल क्वेश्चन 4 नंबर का बनता है तो बुद्धिवादी क्या है, जैसा कि मैंने अभी बता दिया, अनुभववाद क्या है और आपका क्या समीक्षावाद क्या है। तो ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन जब शॉर्ट में पूछ लिए जाएंगे तो आपको इस तरीके से पूछ लेंगे, तो आप सीधे सीधे ये डेफिनेशन लिख देंगे, ये बात जो लिखा हुआ है जो अभी हमने पढ़ा उसे आप लिख लेंगे कि समीक्षा में दोनों को लिया है कांट जी ने, तो अपने लैंग्वेज में आप कर सकते हैं। और जो थिंकरों की थ्योरी लिखें या कोई कॉन्सेप्ट लिखें या कोई भी उन्होंने कोई कहावत कही है या कॉन्सेप्ट दिया है, डेफिनेशन दी है, वो आपको एज इट इज़ उतारना होगा। ठीक है, और बाकी आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में, कहने का मतलब ये है। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और इससे आपने काफ़ी कुछ आपके नॉलेज गेन किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेके आएंगे, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।